डॉक्टर सुरेंद्र जी ने भी कहा कि हम अमेरिका में पीर बावर्ची भिश्ती खर वो सब करना पड़ता है। अब इतना नया नहीं है आर्य समाज वहाँ, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर हमें कुछ अलग ढंग से बिहेव करना पड़ता है। झाड़ू भी लगाना पड़ता है, बात भी करना पड़ता है, दान भी देना पड़ता है। तो उसी श्रृंखला में इट्स ए प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर। डॉक्टर बलवीर आचार्य जो मेरे भाई हैं, परम मित्र हैं, दो शरीर एक जान, तो उनकी वजह से आना हुआ है। जयपुर यूनिवर्सिटी में भी गया था। मेरा इस विषय पर बोलना संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच में भारत में इट्स लाइक प्रीचिंग द क्वायर है। ईसाइयों में कहते हैं कि जो सब कुछ जानते हैं फिर भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि दयानंद के ऊपर बात हो रही है। सोशल रिफॉर्म्स, किस तरह से नेशनल फीलिंग, किस तरह से आगे बढ़ाना, उनमें एक सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी बात है एक त्रेतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करना। और आई एम अ फर्म बिलीवर इन द थ्री एंटिटीज, ईश्वर, जीव और प्रकृति। आलोचना नहीं कर रहा अद्वैत की, द्वैत की, किसी की, लेकिन ऐसा मेरा मानना है एंड आई रियली बिलीव इट एंड इट्स ट्रू। और ये जो बात करी थी अमरजीत ने कि हम बंदर पैदा नहीं हुए थे, इवन दो आई एम ए साइंटिस्ट, आई स्ट्रांगली बिलीव that we are different than the other beings। तीन जो कुछ दिखाई शायद दे ना दे, बहुत छोटा है ना? तो क्योंकि आपको सब्जेक्ट मैटर पता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब जगह दिखाई देता है, द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम रक्षम परिषद जो जाते तयोरण्य पिपलम स्वादवत्न्यो अभिचाकशी थी। यानी कि सिंपल फैक्ट है। हम कहते हैं कि हमारा धर्म जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आर्य समाज में बहुत मुश्किल कर दिए। कहाँ है मुश्किल? एक पेड़ है, उस पर दो पक्षी बैठे हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी सील मिली है विच प्रूव दैट पॉइंट। एक पक्षी वो है जो उसका फल खाता है, एक पक्षी वो है जो सिर्फ देखता है और जज करता है। जज का ये मतलब नहीं कि जो मर्जी आए करे, ऐसा नहीं है परमात्मा के आज मूड आ गया कि सूरज में शाम को उगाऊंगा या नाक यहाँ लगाऊंगा। अपने नियमबद्ध से, आर्य समाज के बेसिकली जो नियम है ना, 10 नियम, उसमें शायद स्वामी जी की सारी बातें आ गई हैं। हम उसको रिपीटेटिव करते रहते हैं, लेकिन बेसिकली सारा उसी में आ गया। तो सच्चिदानंद आपने सुना होगा, सत, चित्त और आनंद। जो प्रकृति है वो सत्य है, वो झूठ नहीं है। यह नहीं कि अहम ब्रह्म जगत मिथ्या। आप दीवार है, उस पर सिर लगाओ, टूटेगा। हाउ कैन यू डिनाई दैट फैक्ट? किसी भी चीज को जीरो नहीं किया जा सकता है। बर्न करो, उसका कुछ न कुछ एलिमेंट रहता है। तो सत इज सत, इट्स नॉट मिथ्या। सत और चित्त, आत्मा में चित्त है, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्शियस बीइंग। जो आत्मा और नेचर के जो एलिमेंट्स हैं मिलके क्या बनता है? जीवात्मा। लेकिन उसमें भी आनंद नहीं है, इट्स नॉट ए इटर्नल हैप्पीनेस। तो उसके लिए परमात्मा है, वो है सत्य, चित्त और आनंद। ये भावना अगर ये हम याद रखें तो काफी कुछ सोल्व होता। अब बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, दो एक क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूंगा मैं। एक तो ये कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, और ईश्वर के गुण क्या हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो पहला प्रश्न है, इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में लिख के हिंदी में बोल रहा हूँ, सो उल्टा सीधा हो रहा है ये। द गॉड इज फॉर्मलेस, यानी कि ईश्वर निराकार है, लेकिन निर्गुण नहीं है, साकार है, सगुण है। देयर आर, ईश्वर में क्वालिटीज हैं, ऐसा नहीं कि क्वालिटीज नहीं है। जो नहीं है वो नहीं है वो है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, बल्कि सत्य वही है, लेकिन निराकार है। तो उसका ये बहुत अच्छा है, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता। बहुत ही हमारे जो ऋषि हैं, स्पेशली जो उपनिषद हैं, उनमें जो चिंतन है
बार बार रिपीटेशन ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि कभी तो समझेगा। और उनके इतना रिपीटेड एक्सप्लेनेशन के बाद में भी हम समझ नहीं पाए। गलती किसकी है? हमारी है। नदी के किनारे खड़े हैं, लेकिन डर लगता है कि इसमें क्रोकोडाइल होगा, बहुत डीप हो गई, धार हो गई। अरे भाई कूदोगे, जब पता लगेगा नदी में गहराई कितनी है। वी रिफ्यूज टू डू दैट। वी नीड टू प्लंज, वी नीड टू टेस्ट द रियलिटी। तो अपाणि पादो जवनो ग्रहीता पश्यत चक्षु सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्य वेद। ईश्वर सब जानता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर भविष्य जानता है। भविष्य परमात्मा ने जो अपने नियम बनाए हैं, नियमबद्ध है, उसमें आप चल रहे हैं, जो आप कर्म करते हैं उसके हिसाब से फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आपका फ्यूचर अगर सारा परमात्मा को पता है तो फिर अपन क्या, वी आर वॉकिंग अराउंड रोबोट्स, हम क्या जरूरत कुछ करने की। जब पता है परमात्मा को, जो पता है कि हमें एग्जैक्टली क्या होना है, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन बेसिकली क्या है, कर्म फल व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम अल्पज्ञ हैं। एक स्लाइड आती है जिसमें आत्मा और परमात्मा का कंपैरिजन है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या ईश्वर की प्रतिमा हो सकती है? प्लीज, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज। आज जो मंदिर है हमारे, आज जो पूजा होती है, आज जो कुंभ चल रहा है, उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए आर्य समाज को। वो एक सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। एक शब्द होता है भगवान, एक होता है देवता। स्लाइड्स हैं एक दो। भगवान, देवता और ईश्वर। ईश्वर भगवान और देवता है, लेकिन जो सब कुछ भगवान और देवता वो सब ईश्वर नहीं हो सकते, ऐसी भावना है। ईश्वर के जो सत्यार्थ प्रकाश का जो फर्स्ट चैप्टर है, समुल्लास उसको बोलते हैं, तो उसमें 100 नामों की व्याख्या करी। उसमें कुछ ये हैं। तो एक ही ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव होने से अनेक नाम हैं, ईश्वर एक है। और जैसे ये कहा कि फॉर्मलेस है, तो एक शायर ने कहा है, भी याद है मुझे, कि वो बेहिजाब ऐसा कि जर्रे जर्रे में जलवा आश्कार, और उस पर पर्दा यह कि सूरत आज तक देखी नहीं। एक और याद आया कि तेरी बेमिसल कुदरत का हर एक पत्ते में दफ्तर है। हमने देखा है सिक्का सिफ्त तेरा दाने दाने में। हम तुलसी को बदनाम करते हैं आर्य समाज वाले कि उन्होंने मूर्ति पूजा की है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप याद है मुझे, तुलसी ने लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन काज करे विधिराना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। एग्जैक्ट सेम ट्रांसलेशन है अपाणी पादो जवनो ग्रहीता उसकी। सो एनीवे, सो ईश्वर के कुछ नाम ये हैं। अच्छा, ईश्वर ने किसी का कारण है? नहीं, फैक्ट है। 3 इंडिपेंडेंट एंटिटीज, एटर्नल ऑफ देम, न तस्य कारणम च विद्यते। ईश्वर किसी का कारण नहीं है, नो आइदर कॉज और इफेक्ट। अच्छा, कंपैरिजन, कहते हैं कि सबसे बड़ा कौन? हमारे जो नेचर है, हम जो देखते हैं, बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है। हियर इज द आंसर। श्वेताश्वतर उपनिषद कितने लोगों ने पढ़ा है? श्वेताश्वर, कैन आई हैव द रेज ऑफ हैंड्स? श्वेताश्वर उपनिषद पढ़िए। मैं, आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम ए यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, आई एम ए प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जिस वक्त श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है उस प्यारे प्रभु से बातें हो रही। आई लिटरली फील इट दैट वे। सो इट इज, प्लीज रीड श्वेताश्वतर उपनिषद। देखिए, उसमें न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़ा होना तो अलग बात है, उसके बराबर भी नहीं है। दैट मीन्स परमात्मा अगर सूर्य से बड़ा है तो क्या कोई मनुष्य हो सकता है? क्या कोई बना सकता है? ऐसा नहीं है। सिंपल चीज है। ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8 मंत्र है, और ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है, ये ईशावास्यमिदं सर्वम। इसके 3 इसमें टीचिंग्स हैं। इट्स माय फेवरेट। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत।
लॉर्ड परवेड्स इन ऑल दैट एग्जिस्ट्स। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं है। और तेन त्यक्तेन भुंजेता, उसका त्याग भाव से एंजॉय करो। दैट मीन्स सकाम कर्म कर। गीता भी वही कहती है, उपनिषद भी वही कहता है। ऑल रिपीटेशन ऑफ मां गृधः कस्यचित् धनम। मेहनत करो, बेईमानी चोरी मत करो किसी के धन का। कितनी सिंपल बात है। और जो बेस्ट डेफिनेशन है गॉड की, वो 8वां जो मंत्र है ईशोपनिषद का, ये आपके सामने है, सपर्यगा चुक्रम। टाइम की वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा, इससे अच्छी कोई डेफिनेशन नहीं है। परमात्मा वही है जो इस डेफिनेशन में फिट होता है। देखिए कठोपनिषद क्या कहता है, जब नचिकेता गया यमाचार्य के पास में विद ऑल हिज कंफ्यूजन कि मोक्ष क्या है, मरने के बाद में क्या होता है, तो यमाचार्य ने जो एक्सप्लेन किया है कि सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, सारे वेद जिसको कह रहे हैं, जिसके लिए ब्रह्मचर्य है, उसका मुख्य नाम क्या है, ओम है। बृहदारण्य उपनिषद में वही बात है। ईश्वर को क्या है, अक्षर। अक्षर मीन्स डिकेइंग, जो खत्म नहीं होता है, न लाल है, न काला है, न पीला है, न छोटा है। और इस ऑल एक्सप्लेनेशन फॉर्मूले से, जो आत्मा और ईश्वर का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जो फिजिकल फॉर्म नहीं है तो कुछ भी उसके लिए आप कह सकते हो। तो क्वेश्चंस, देयर आर क्वेश्चंस के पहला प्रश्न ये है कि आर सोल पार्ट ऑफ द ग्रोथ। जैसे कहता है ना कि परमात्मा के टुकड़े हैं आत्मा। कोई भी पिता कह सकता है कि यार मेरे दिल का टुकड़ा है बच्चे के लिए। इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है, एक फीलिंग है। दैट्स नॉट ट्रू। कैन गॉड क्रिएट और डिस्ट्रॉय सोल? क्या ईश्वर आत्मा को बना सकता है, मिटा सकता है? आंसर इज नो। डेथ क्या है? जस्ट डिपार्चर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सोल, विच इज मोर सटल, सूक्ष्म। आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है या परमात्मा? क्योंकि परमात्मा बाहर भी है, अंदर भी है। आत्मा गुहा, आत्मा गुहायाम कलिलस्य मध्य वो, तो इसका मतलब परमात्मा आत्मा से सूक्ष्म है। कैन सोल एक्सपीरियंस गॉड? यस। उसी को मेडिटेशन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो है, तो अब ये इसकी जो प्रोसेस है कि किस तरह से आत्मा प्रवेश करती है बॉडी में। व्हेन डज, बिग क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड, व्हेन डज लाइफ बिगिन? लाइफ बिगिंस ऑन बर्थ, डज इट बिगिन एट द कंसेप्शन? तो बेसिकली हमारे वेदों ने इसका जवाब दिया है, उपनिषदों ने इसका जवाब दिया है कि जब आत्मा उस बॉडी में, उस मैटर में प्रवेश करती है, उसको बर्थ कहते हैं। तो पहले मेल में आती है, फिर इट गोज इनटू द सिस्टम। अब एक है देवता, मैंने मेंशन किया था, जो दे सकता है वो देवता, जो ले सकता है वो लेवता। दो तरह के देवता होते हैं, एक तो जड़ और चेतन। इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ कंफ्यूजन। ये माइक्रोफोन से आपको आवाज पहुंच रही है, ये क्या हुआ? देवता, इसने हमको कुछ दिया, लेकिन इसमें चेतन तत्व नहीं है। परमात्मा चेतन तत्व है। तो ये फर्क हो गया ना। सबसे बड़ा जो अचेतन तत्व क्या है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है? एनीबॉडी? सूर्य। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन अब वो पानी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन उसमें चेतनता नहीं है। सबसे बड़े चेतन देवता कौन है? बोलिए, मातृ देवो भव। बोलिए, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवता है। तो ये जड़ और चेतन दो तरह के देवता होते हैं। भगवान का मतलब क्या? जिसमें भग है वो भगवान, धनवान, ज्ञानवान। तो ये सब चीजें विष्णु पुराण में आए, जिसके पास है ऐश्वर्य, धन, ज्ञान, वैराग्य, श्री, ये जिसके पास हो वो देवता है। तो देव भगवान हो सकता है। अच्छा, अब हुआ विषय आत्मा का। आत्मा जो है अगेन नॉन फिजिकल, लेकिन आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मोक्ष को जो हम कहते हैं, उस अवस्था में आत्मा और सूक्ष्म शरीर, आपने सुना होगा 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
कारण शरीर बेसिकली परमात्मा के सानिध्य में रहता है। जो सूक्ष्म शरीर के जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं वो ये हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भूत, ये मिला के जो है ये इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और आत्मा इनके बिना काम नहीं कर सकता। और जो संचित कर्म है जिससे पुनर्जन्म में ये बिग क्वेश्चन कि व्हाट हैपन्स पुनर्जन्म, कई तरह की स्टोरीज हैं। नेक्स्ट बर्थ में क्या याद रहता है, क्या नहीं याद रहता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन दिस कि संचित कर्म लेके सूक्ष्म शरीर के साथ जब आत्मा प्रवेश करता है शरीर में तो उसके गुण उसमें आते हैं। आत्मा के देखिए कठोपनिषद क्या कहता है, न जायते म्रियते, गीता का वही है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, सो वही भावना इसमें है। अच्छा, श्वेताश्वतर उपनिषद अगेन कहता है कि अंगुष्ठ मात्र, वेरी स्मॉल। ये सब समझाने के लिए ऋषियों ने किया है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। कहते हैं कि चींटी और हाथी की आत्मा बराबर है। भाई जब उसका कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है तो उसको जो मर्जी है आप कह लो। इसी तरह से श्वेताश्वर उपनिषद में है। अच्छा, इज इट द सोल हैव ए जेंडर, न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, इस तरह की भावना श्वेताश्वर में। गीता सेम, वांसा से जीर्णानि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, आप सब लोग समझते हैं। यानी कि आत्मा को मार नहीं सकते, जो चीज है ही नहीं, विच इज नॉट ए फिजिकल फॉर्म, तो ये आत्मा के गुण हैं। न्याय दर्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट दैट न्याय दर्शन देखिए आप, एज ए फिजिशियन जब किसी की डेथ होती है, व्हेन यू प्रोनाउंस डेथ, व्हाट वी डू, वी चेक द पल्स, वी चेक द आइदर वेदर द प्यूपिल्स आर डायलेटेड, डज द पेशेंट हैव एनी हार्ट बीट्स, ये सब देखिए आप हमारे ऋषियों का देखिए। और हम कहते हैं कि ये क्या है, सब लोग आराम से साधु की तरह क्यों नहीं रहते, क्यों लड़ाई करते हैं आपस में, अच्छे बुरे क्यों हैं। गीता वही कहती है, अच्छे बुरे का जो कंपैरिजन है वो कौन सी चैप्टर में आ जाएगी, जो पाप 16वें चैप्टर में, थैंक यू। तो उसमें लिखा है कि अच्छे और बुरे इंसानों के किस तरह के क्वालिटीज होती है, तो हमेशा थे ये। श्री कृष्ण भी खुद जो है कंट्रोल नहीं कर पाए सब कुछ। उनके जो ऐसा सुना है कि उनके जो बाकी जो लोग थे वो आपस में लड़े। श्री राम के टाइम में तकलीफ थी। तो ये तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोल के, यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन जो अपना योग दर्शन कहता है वो है ना, जो किस तरह से हाउ टू बिहेव गुड एंड बैड पीपल, जो है क्या है वो, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्यायम भावनातः चित्त प्रसादनम। यह साधन पाद में है या समाधि पाद में, शायद सेकंड चैप्टर में है, समाधि पाद में है। देखिए आई हैव हेल्प। इसी तरह से जो है वैशेषिक दर्शन में और ऐड किया है, प्राण अपान निमेश इन्वेश, दैट मीन्स इनहेलेशन, एक्सपिरेशन, क्लोजिंग द आईज, ओपनिंग द आईज, जीवन, लाइफ, मनोगति, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेशनशिप सोल। बता दिया मैंने, हम जो है गुलाम नहीं है परमात्मा के, पिता हमारा परमात्मा पिता है। यू कैन टॉक स्ट्रेट टॉक, पिता से साफ अपने बात कर सकते हो, मांग रख सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त है, पिता की आज्ञा भी माननी पड़ती है। ईश्वर कभी गलत काम के लिए नहीं कहता। कर्म फल व्यवस्था कितना, आई विल एंड वो तो अगेन, तो कर्म फल व्यवस्था ईश्वर की है। अच्छा, पुनर्जन्म के बाद में क्या होता है, एक बुक थी रेमंड मूडी की जो आचार्य जी ने बताई थी मुझे, बड़ी अच्छी, उसको पढ़ना कि किस तरह से वो ऑलमोस्ट रीबर्थ के पास पहुंच जाता है। इससे डिटेल एनालिसिस, बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसमें, एक कंपैरिजन है ईश्वर और परमात्मा, उसका आत्मा का, एक देशी और ये सब। अच्छा, अब 2 स्लाइड्स हो रहे हैं, 1 मिनट और लूंगा। नेचर, प्रकृति का, बेसिकली नेचर का मैंने पहले ही कहा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण और लोहित शुक्ल कृष्ण, मतलब यह है कि बेसिकली एक डिस्क को आप घुमाओ तो व्हाइट नजर आती है आफ्टर द रोटेशन। सो ये एकता में जब अनेकता पैदा होती है, महत्व से जब अहंकार होता है, तो वो दैट्स विल द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ क्रिएशन हुआ है ना, हिरण्य गर्भे संवर्ता अग्रे भूत से जाते, सूर्य एक
और ऋतम च सत्यम च अभिदम जो तपस जायते ततो रात्र जायते, तो ये प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है। और इसका लास्ट है, ये शायद लास्ट है। तो इसमें देखिए आपकी प्रोसेस, आई टेक ए मिनट। तो महतत्व से अहंकार, महतत्व का मतलब बुद्धि तत्व, अहंकार मीन्स ईगो मीन्स योर सेल्फ, 5 तन मात्राएं, 5 सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, और इस तरह से जो है ये प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। जो ब्रह्म में है वही पिंड में है, से इज नो डिफरेंस। व्हेन वी डाई यू गो बैक टू द नेचर, और आत्मा अपनी जगह पहुंचती है। तो इसी तरह से इस बात को ईश्वर जीव प्रकृति का बहुत ही अच्छा, इट्स वेरी वेरी एंजॉयबल, वेरी हार्ट वार्मिंग। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि परमात्मा से नतमस्तक हों, कभी भी अपना आप को इतना बड़ा ना माने कि परमात्मा को न माने। ऑलवेज ईश्वर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और उसका मुख्य नाम ओम है। विद ऑल दैट वर्ड्स, ओम शम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, एंड इट वाज ए प्रिविलेज। और थैंक यू आचार्य जी।